हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ट्रायगोनोमेट्री को। देखिए, जो ट्रायगोनोमेट्री है इसका खोज बहुत दिन पहले, ठीक है, मैथमेटिशियन ने किया था। ठीक है, तब जो पृथ्वी और खगोलीय पिंड के बीच की दूरी था, उस दूरी को ज्ञात करने के लिए किया गया था। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ट्राई गोनो और मेट्री, ट्राइगोनोमेट्री बना है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है खोज। ठीक है, तीन भुजा का खोज कोई त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, तीन भुजा का खोज। आइए हम लोग देखते हैं तीन भुजा का खोज कैसे होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये एक मीनार है और आप यहाँ पर खड़े हैं। आपको बोला गया कि आप मीनार की लंबाई को बिना नापे हुए ज्ञात कीजिए। आप निकाल सकते हैं बिना स्केल, बिना कुछ भी मापने का यंत्र के बिना। हाँ, आप त्रिकोणमिति के हिसाब से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग और देखते हैं आगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रायंगल ले लिए। त्रिकोणमिति को देखिए, हम लोग मानते हैं कि कोई एक ट्रायंगल, जैसे हम लोग ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज को हम लोग ले लिए। देखिए, समकोण त्रिभुज को हम लोग ले लिए। त्रिभुज तो आप लोग सभी को पता है, त्रिभुज क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लेकिन समकोण त्रिभुज क्या है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जो 90 डिग्री होता है, इसका सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश से हाइपोटेन्यूज कहता है। जो समकोण त्रिभुज होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है, उसको सामने वाला हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको इंग्लिश से हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग का जैसे मान लिया हम लोग इसको, इस थीटा को ले रहे हैं। ठीक है, इस एंगल को ले रहे हैं, थीटा को, इस एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं। थीटा का सामने वाला जो होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे। थीटा ये है, इसके सामने का भुजा कौन है, ये भुजा है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब कहा जाता है। इंग्लिश से इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जो एक बचा हम लोग का इसके सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको आधार कहा जाता है। इंग्लिश इसको बेस कहा जाता है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। जैसे हम लोग इस एंगल को ले रहे हैं, इस एंगल पे जो सामने वाला है उसको हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और एक जो बचा जिसमें गिरा है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, मान लेते, देखिए हम लोग और एग्जाम्पल समझ। जैसे हम लोग मान लिए इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज में हम लोग का, मान लेते हैं कि हम लोग का ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए इतना 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो कर्ण है, कर्ण तो फिक्स होता है। ठीक है, कर्ण फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। लेकिन हम लोग का जो थीटा यहाँ था, अब थीटा क्या हुआ, यहाँ से हम लोग का यहाँ आ गया। अब थीटा जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ आ गया, तो थीटा का सामने वाला जो है, ये वाला सामने भुजा है, थीटा का सामने भुजा ये वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, इसको हम लोग लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश से परपेंडिकुलर कहेंगे। इससे ये तो फिक्स है, और इसके जो बचा उसको हम लोग आधार बोलेंगे, सामने वाला को आधार। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे, इंग्लिश इसको बेस कहा जाता है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो एक इसमें एक हम लोग का एक थ्योरम निकलता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग आइए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या। ठीक है, देखिए पाइथागोरस क्या है। पाइथागोरस बताया है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो हम लोग का कर्ण का स्क्वायर होता है, बराबर हम लोग का हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस हम लोग का हो जाता है आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम लोग का बराबर होता है। ये पाइथागोरस है। कर्ण जैसे हम लोग एच स्क्वायर मान लिए, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का होता है। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हम लोग, अगर हम लोग एच बराबर करते हैं तो हम लोग का स्क्वायर हट जाएगा, जैसे रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर हम लोग का हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को दोस्तों समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है,
कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जैसे h बराबर हो गया h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का जैसे हम रूट हटाए, स्क्वायर हटा दिए, इधर रूट आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, आइए कि इसका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। त्रिकोणमिति फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है इसका। अगर आपका फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला को रटेंगे नहीं, तो फॉर्मूला को हम लोग बिल्कुल समझेंगे अच्छा से, ठीक है। आइए हम लोग फॉर्मूला को आगे समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का फॉर्मूला को हम लेते हैं साइन थीटा। तो साइन का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का पी बटा एच। पी बटा एच इसको हम लोग लिखते हैं, हिंदी से लिखते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिखते हैं, लंब बाई कर्ण। जैसे कॉस थीटा ले लिए, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग हो जाता है बी बटा एच। बी बटा एच, बी मतलब हो गया आधार बटा, ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। फिर हम लोग लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग हो जाता है पी बटा बी, मतलब हो गया हम लोग का लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हो गया, ठीक है, तीन हो गया। और जो तीन हम लोग का हो गया कोसेक थीटा। देखते हैं कोसेक थीटा का हम लोग, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो हम लोग का है उस साइन का इनवर्स होता है, मतलब साइन का ऑपोजिट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसका उल्टा जैसे करेंगे हम लोग, तो एच ऊपर चल जाएगा और पी हम लोग का नीचे आ जाएगा, एच बटा पी। मतलब हो गया, इसको बोलते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब कहते हैं इसको, कर्ण बटा लंब। फिर इसी तरह देखते हैं सेक थीटा जो होता है कॉस का इनवर्स होता है, मतलब कॉस का उल्टा। तो सेक थीटा इक्वल हो गया हम लोग का, सेक थीटा इक्वल हो गया एच बटा बी, मतलब हो गया कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो गया। इसी तरह हम लोग टेन का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग हो गया बी बटा पी, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद करने का कुछ ट्रिक देते हैं आप लोग को, ठीक है, जिससे फॉर्मूला आप लोग को जल्दी याद हो जाए, तो कभी फॉर्मूला को भूलेंगे नहीं। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है, इसको हिंदी से बोलते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल होता है बी बटा एच, इसको बोलते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा इक्वल होता है हम लोग पी बटा बी, इसको बोलते हैं लंब बटा आधार। और इसका साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं एच बटा पी, इसको लिखते हैं कर्ण बटा लंब, ठीक है। लंब बटा कर्ण का कर्ण और लंब हो गया। और सेक थीटा इक्वल होता है एच बटा पी, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका कॉस का इनवर्स है कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा हो गया बी बटा पी, इसको बोलते हैं आधार बटा लंब, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ते हैं उसके लिए हो गया, जैसे हो गया पी बटा, जैसे हो गया एच, बी बटा एच, ठीक है, पी बटा एच, बी बटा एच, और हो गया पी बटा बी, ठीक है। तो पी बटा एच किसके लिए है, यह साइन थीटा के लिए। बी बटा एच किसके लिए है, यह कॉस थीटा के लिए। और पी बटा बी किस, पी बटा जैसे, ठीक है, अब पी बटा बी किसके लिए हो गया, ये हो गया टेन थीटा के लिए। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का ट्रिक जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चा के लिए याद कर सकता है। और जो बच्चा हिंदी मीडियम के है उसके लिए भी हम ट्रिक देते हैं कि वो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। इस तीनों को हम लोग ऐसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तीनों का हो गया। इसका जैसे हम लोग अपोजिट कर देंगे हम लोग का इधर बुला जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे तो हम लोग को इधर बुला जाएगा। और जो बच्चा हिंदी से याद करते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, जैसे हो गया लंब बटा जो है कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर है हम लोग का जाके आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और हो गया है एक हम लोग हो गया लंब बटा कर्ण, एक हो गया आधार बटा कर्ण, ठीक है। और एक लेते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और हो गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इस तरह करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, और ठीक है, इसका अगर लंब का लॉ लेते हैं, ठीक है, लॉ ले लिए, इसका आधार का और ले लिए, ठीक है।
और इसका भी लॉ ले लिए, इधर ले लिए क ले लिए, क ले लिए, आ ले लिए। ठीक है, हम लोग होता लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का हो गया हम लोग का। देखिए लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का के ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को अगले पार्ट में देखेंगे। त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को याद भी कर सकते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे, इसका जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।